स्वागत है स्टूडेंट आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है आर के शर्मा। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ NIOS क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर 2 हाउ डिड स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। ये जो स्टोरी है स्टूडेंट और टेल फ्रॉम रामायण, यानी ये जो स्टोरी है ये रामायण से लिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल NIOS से जुड़ी सभी अपडेट लेके आता रहता है और इसी तरीके से हमारा चैनल आपको कोचिंग क्लासेस की भी वीडियो देता रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि वहां आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो न्यू एडमिशन लेने जा रहे हैं वो तो पक्का ही फॉलो करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वो एडमिशन जहां लेने जाते हैं वहां पर उनसे ज़्यादा फीस वसूल लिया जाता है। आप एक बार आके मेरे से कंफर्म कर ले वहां पर। मैं ये नहीं कहता कि मैं एडमिशन कर रहा हूँ, मैं एडमिशन करता भी नहीं हूँ। एक बार मेरे से कंफर्म कर ले। इसी कारण ये NIOS बोर्ड बर्बाद होता जा रहा है। सब इसे बुरा भला कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, बल्कि जहां आप एडमिशन करवाने जा रहे हैं वही आपसे ज़्यादा पैसे लेता है। आप एक बार फीस के लिए मेरे से पूछ ले। और इसके अलावा आपको इस चैप्टर से जरूरी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें। इसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चनों के जवाब देता हूं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मैं आपको ये चैप्टर किस तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता होंगे तो आप आंसर राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दमदार हो जाएगा। दूसरी चीज़, मैं आपको इसकी मोटी मोटी शॉर्ट समरी बता दूंगा। तीसरी चीज, उसके बाद हम वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करेंगे। अगर आपको वर्ड मीनिंग और शॉर्ट समरी भी पता है तो आप जरूर आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। कुछ ना कुछ क्या, आप बहुत ही ज़्यादा लिख के आएंगे उसमें। अगर आप ऑन डिमांड वाले हैं या फिर आपका एग्जाम की डेट करीब आ गई है तो आप सिर्फ शॉर्ट समरी और वर्ड मीनिंग देख के ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप जल्दी से जल्दी आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है तो आप इतना ही कर सकते हैं। पर अगर आपके एग्जाम में टाइम है, आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो आप पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा होगा कि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस वीडियो के बाद स्टूडेंट मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक ID और इंस्टाग्राम ID से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड स्टूडेंट है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। दूसरा वर्ड है हमारा डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, गौरव करना। तीसरा वर्ड है हमारा एम्फासाइज्ड। एम्फासाइज्ड का मतलब होता है पर बल दिया, यानी किसी भी चीज के ऊपर बल देना एम्फासाइज्ड कहलाता है। चौथा वर्ड है हमारा साउटेड। साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। यहाँ मेन वर्ड स्टूडेंट साउट है। साउट का मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड यानी चिल्लाया। पांचवा वर्ड है हमारा ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरा। स्टूडेंट छठा वर्ड है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। सातवां वर्ड है हमारा सीसोर। सीसोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। आठवां वर्ड है हमारा पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकर। स्टूडेंट इस वर्ड का यूज इस चैप्टर में बहुत बार हो रखा है। नौवां वर्ड है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। 10वां वर्ड है हमारा फुलिस। फुलिस का मतलब होता है मूड। तो स्टूडेंट यहीं पे इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग खत्म होती है। मैं अब आपको इसकी मोटी मोटी शॉर्ट समरी बता देता हूं। स्टूडेंट ये स्टोरी रामायण के एक पार्ट से ली गई है। रामायण के किस पार्ट से ली गई है? जब राम जी और उनकी सेना श्रीलंका जाने के लिए भारत से श्रीलंका तक जो पुल बना रहे होते हैं, ये कहानी उस पार्ट से ली गई है। स्टूडेंट पुल बनाने का काम वानर सेना कर रही थी और ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ से पत्थर काट कर लाना, उन्हें शेप देना और उन्हें सही जगह पर फिट करना, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये सब देख के राम जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वानर सेना ये सब उनके लिए कर रही थी। इन सब से वानर सेना का प्यार दिख रहा था, इसलिए राम जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। इसी बीच राम जी ने देखा कि एक स्क्वायरल अपने मुंह में पेबल्स लेके यानी कंकर लेके ऊपर पहाड़ पर से नीचे सी शोर यानी समुद्र के किनारे के पास जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप भी जानते हैं कि स्क्वायरल की स्ट्रेंथ कितनी कम होती है, उसकी शक्ति कितनी कम होती है, इसीलिए वह छोटे छोटे कंकर उठा के ले जा रही थी, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर तो उठा के ले नहीं जा पाती। छोटे छोटे कंकर उठाकर ले जा रही थी। तभी एक बानर वहीं से एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर जा रहा था अपने पीठ के ऊपर उठाकर, और वह गिलहरी जब जा रही थी तो उस बानर के पैर के नीचे आते आते बची।
जैसे ही वो उस बानर के पैर के नीचे आने वाली थी, बानर पीछे की साइड हो गया और बानर गिरते गिरते बचा। तभी स्टूडेंट बड़ा बानर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हे गिलहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मेरा पैर तुम पर पड़ जाता तो तुम मर जाती। तभी गिलहरी थोड़ा एटीट्यूड पे बोलती है, सॉरी ब्रो, जो मैं आपके रास्ते में आई, पर आपको भी थोड़ा देख के चलना चाहिए था। कहती है कि मैं भी राम जी के ब्रिज बनाने में उनकी सहायता करना चाहती हूँ। तभी सभी जितने भी बंदर होते हैं सभी के सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, क्या हम कंकर से ब्रिज बनाएंगे? और उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। ये बात गिलहरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो बानर को कहती है, देखो भैया, मेरे अंदर आपके इतनी क्षमता तो है नहीं जो मैं आपके जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाऊं, पर मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपने स्तर पर कुछ उन्हें मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर बानर कहने लगे कि जाओ, तुम हमारा समय बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। पर गिलहरी उनकी बात नहीं मानती है और अपने काम में दोबारा लग जाती है। तभी बंदर देखते हैं कि ये हमारी बात तो मान ही नहीं रही है। तभी उनमें से एक बंदर आके उस गिलहरी को पूंछ से उठाकर दूर फेंक देता है और वो स्क्वायरल स्टूडेंट राम जी के हाथ में जाके गिरती है। तभी राम जी बानरों को उपदेश देते कि कभी भी छोटे को परेशान नहीं करना चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। राम जी कहते हैं कि मेहनत करना और शक्ति मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, मेरे लिए ये वैल्यूएबल है कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार कितना है। आप बानर हो, आपके अंदर शक्ति है, आप मेरे लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पर अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये गिलहरी अब मेरे लिए कम मेहनत कर रही है पर इसके दिल में प्यार है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। फिर राम जी उस स्क्वायरल को नीचे रखते हैं और कहते हैं, लिटिल वन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, और अपने हाथ उसके पूंछ के ऊपर फेरते हैं। तभी एक चमत्कार होता है, उनकी उंगलियों के निशान उसके पूंछ के ऊपर छप जाते हैं और पूंछ के ऊपर 3 स्ट्राइप्स आ जाती है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्क्वायरल की पूंछ के ऊपर 3 स्ट्राइप्स कैसे आई, तो आप जवाब दोगे कि ये लॉर्ड रामा के उंगलियों के निशान है। स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। अब मैं आपको इसकी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करवा देता हूँ। ये तो इसकी शॉर्ट समरी थी, अब मैं आपको इसकी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करवा देता हूँ। अगर आप ऑन डिमांड वाले हैं या फिर आपका एग्ज़ाम करीब है तो आप इस वीडियो में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, आप अगली वीडियो, अगले चैप्टर की वीडियो हमारे इसी चैनल पर देख लें। और अगर आपके पास टाइम अधिक है तो आप इसकी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग भी देख लें। इससे ये होगा कि आप ऑलराउंडर हो जाएंगे। और इसकी अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। मैं आपको इस चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करके सुना देता हूँ। दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ द मैनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन द रामायण। ये कहानी जो है रामायण, जिसमें बहुत सारी कहानियों का संकलन है, ग्रंथ है स्टूडेंट, उसका एक अंश है। The story tries to find out the logic behind the stripes on the body of a squirrel. स्क्वायरल की बॉडी जो होती है स्टूडेंट, उसके ऊपर 3 स्ट्राइप्स होते हैं। ये कहानी उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको तलाशने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो एम्फसाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेट इन द टीम वर्क। ये कहानी श्रम की गरिमा यानी मेहनत की क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, और साथ में टीम वर्क में काम करने की क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी दर्शाती है। इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन सम वे। एक छोटा योगदान भी किसी रास्ते में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो स्टूडेंट मैंने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ दिया। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसे मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ। एक बार स्टूडेंट मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके एग्ज़ाम की डेट करीब है या फिर आप ऑन डिमांड वाले हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने समरी देख ली है और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़ ली है तो फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं है, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख के आएंगे। आप दूसरा चैप्टर कवर करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है इसके अगले चैप्टर का, आप वो कवर करें। तो चलिए मैं आप इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने पढ़ देता हूँ। इससे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एनआईओएस में स्टूडेंट जो भी चैप्टर होते हैं उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें इस चैप्टर के क्या उद्देश्य है ये बताया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल एबल टू, इस कहानी को कंप्लीट करने के बाद आप योग्य हो जाएंगे किसके, रिलेट टू अ सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश, कहानी को इंग्लिश में आप बताने के योग्य हो जाएंगे। क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक अ डिसीजन, किसी भी समस्या का
आप एनालाइज कर पाएंगे, गंभीर रूप से उस पे ऊपर सोच पाएंगे और एक डिसीजन लेने के योग्य हो जाएंगे चैप्टर को पढ़ने के बाद। यूज रीजनिंग टू फ्रॉम ऑन ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन के पीछे आप रीजनिंग यानी तर्क देने के योग्य हो जाएंगे। एवर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हाउ वेयर स्मॉल, आप किसी भी व्यक्ति के योगदान भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो उसकी क्या वैल्यू होती है वो समझने के योग्य हो जाएंगे। एक्सेप्ट पीपल एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्टूडेंट वैसे इन लाइनों में कुछ है नहीं इसलिए इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, तो भी मैं आपको ये पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सेप्ट पीपल एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूज एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एडजेक्टिव को करेक्ट सीक्वेंस में यूज करना सीख जाएंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे एक डिस्क्रिप्शन लिखने के योग्य हो जाएंगे, यानी किसी भी चीज के आप विवरण लिखने के योग्य हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मेन चैप्टर पे आते हैं। राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी, राम अपनी आर्मी को समुद्र के ऊपर एक पुल बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट राम कौन है? लॉर्ड रामा यानी भगवान राम। और ये कौन सा सीन है स्टूडेंट? ये वो सीन है जिस टाइम में राम इंडिया टू श्रीलंका ब्रिज बना के जा रहे होते हैं। वर्क बिगान एट वंस ऑन अ स्टोन ब्रिज, उस पत्थर के पुल बनाने का काम शुरू हो चुका था। द मंकीज पुल्ड आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स, बंदर जो है वो पहाड़ पर से भारी भारी पत्थरों और चट्टानों को लेकर नीचे आ रहे थे। एंड कैरिड देम टू द सीशोर, और उन पत्थरों को ले जाकर समुद्र के किनारे पर रख रहे थे। दे कट देम इनटू शेप एंड बिगान टू बिल्ड द ब्रिज, वे उन पत्थरों को एक आकार में काट रहे थे और उससे पुल बनाने का काम शुरू कर रहे थे। ऑल दिस वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, यह काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था। थाउजेंड्स ऑफ मंकी वर्क नाइट एंड डे, हजारों बंदर दिन रात काम कर रहे थे। तो स्टूडेंट आपको सभी चीज़ समझ आ गई होगी। सबसे पहले राम जी बंदरों को पुल बनाने के लिए कहते हैं, उसके बाद बंदर जो है स्टूडेंट वो पहाड़ पर से चट्टान ला के उसे समुद्र के किनारे पे इकट्ठा करते हैं और फिर उसे एक आकार में काटते हैं और फिर उससे पुल बनाने का काम शुरू करते हैं। और ये काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा होता है। हजारों बंदर दिन रात पुल बनाने के काम में लगे हुए होते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। रामा फेल्ट हैप्पी हाउ हार्ड दे वर्क, देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस थॉट रामा। उसके बाद स्टूडेंट कहानी में यहाँ से राम जी की एंट्री होती है। राम जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि बंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, और इससे भी ज़्यादा इस बात के लिए राम जी खुश होते हैं कि बंदर उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। इससे बंदरों का प्यार उनके प्रति छलक रहा होता है, इससे राम जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ से स्टूडेंट इस कहानी का सेकंड पार्ट शुरू होता है। वन डे रामा सा अ स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल, एक दिन राम जी ने एक छोटी सी भूरे कलर की गिलहरी को देखा। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी शोर विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ, वे छोटे छोटे कंकर अपने मुंह में भर के पहाड़ पर से नीचे ऊपर समुद्र के किनारे के पास कर रही थी। द लिटिल स्क्वेरल कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट अ टाइम इन हीज स्मॉल माउथ, गिलहरी थी वो सिर्फ छोटे छोटे कंकर अपने मुंह में ले जाकर इधर उधर कर पा रही थी। He carried the pebbles from the seashore and dropped them into the sea, वे समुद्र के किनारे से छोटे छोटे पत्थर उठा रही थी और उसे समुद्र में डाल रही थी। A great monkey was carrying a large heavy stone on his back and squirrel came in his way. The monkey jumped back. एक बड़ा सा मंकी अपने पीठ के ऊपर एक पत्थर लेके जा रहा होता है। उसी समय वो जो छोटी सी स्क्वायरल होती है वो उसके पैर के नीचे आते आते बसती है। इससे बंदर बहुत ही ज़्यादा थकमका जाता है और वो पीछे की साइड कूद जाता है। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा इसको बता देता हूँ। राम जी एक छोटी सी भूरे कलर की गिलहरी को देखते हैं, वो क्या कर रही होती है, वे समुद्र के किनारे से छोटे छोटे कंकर उठा के समुद्र में उसे गिरा रही होती है। तभी उसी समय जो बड़े बड़े बंदर काम कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदर जो होता है स्टूडेंट वो पत्थर अपने पीठ पर लाद के ले जा रहा होता है, और उसी समय गिलहरी भी वहीं पे इधर उधर कर रही होती है, तो वो उसके पैर के नीचे आते आते बसती है, जिसके कारण
बंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की साइड जंप कर जाता है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। हियर यू लिटिल थिंग साउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर। उस बंदर ने कहा, ए छोटी सी चीज, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। और उसकी आवाज एकदम बिजली की तरह थी। स्टूडेंट बंदर जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो जोर से बोला और उसकी आवाज़ बिल्कुल बिजली के समान लग रही थी। बंदर फिर क्या कहता है स्टूडेंट, देखते हैं। यू आर इन माई वे, आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ। तुम मेरे रास्ते में आ गई थी और मैं पीछे हो गया, तभी तुम जिंदा हो। बट आई नियरली फेल एंड वट आर यू डूइंग हेयर। पर मैं गिरते गिरते बचा और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे बताओगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, बंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो गिरते गिरते बचा हुआ होता है। तो आप देखते हैं स्टूडेंट गिलहरी क्या रिप्लाई देती है। आई एम सॉरी यू नियरली फेल ब्रदर मंकी, ही सेड इन स्मॉल वॉइस। वह अपनी छोटी सी आवाज़ में बोलती है, बंदर भैया मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप गिरते गिरते बचे, बट प्लीज़ ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग। और कुछ गलती आपकी भी है, आप जब चला करो तो इधर उधर देख के चला करो। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज। मैं राम जी की पुल बनाने में मदद कर रही थी। एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और मैं उनके लिए मेहनत करना चाहती हूँ। ये कौन कहता है स्टूडेंट, ये गिलहरी कह रही है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। यू वट साउटेड द मंकी एंड लॉक्ड अलाउड। बंदर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या, और जोर जोर से हंसने लग जाता है। डिड यू हियर दैट, ही सेड टू द अदर मंकीज। वह और बंदरों को कहने लगता है, क्या तुमने सुना ये क्या कह रही है। द स्क्वेरल इज बिल्डिंग अ ब्रिज विद हिज पेबल्स। यह गिलहरी इस छोटे छोटे कंकरों से इस पुल को बनाएगी। ओ डियर आई हैव नेवर हियर्ड अ फनियर स्टोरी द अदर मंकीज लॉक्ड टू। यह सुन के दूसरे बंदर जो थे वो कहने लगे, ओ डियर मैं अभी कोई भी फनियर स्टोरी सुनने के मूड में नहीं हूँ, और जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको सभी कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या है। गिलहरी जो है स्टूडेंट जब बोलती है कि मैं राम जी के लिए पुल बनाने में उनकी मदद करना चाहती हूँ, तब जो दूसरा बंदर होता है वो मजाक उड़ाने लग जाता है उसका, और सभी बंदरों को कहने लग जाता है, तो देखो देखो ये गिलहरी अपने छोटे छोटे कंकरों से पुल बनाएगी। और ये सुन के जो दूसरे बंदर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आप देखते हैं स्टूडेंट गिलहरी क्या रिएक्ट करती है इस चीज़ के ऊपर। द स्क्वेरल डिड नॉट थिंक ही इज़ फनी एट ऑल। दूसरों की तरह गिलहरी को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगा। ही सेड लुक आई कैन नॉट कैरी माउंटेन्स और रॉक। वह बोली, मैं तुम्हारी तरह बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को नहीं उठा सकती। गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी, भगवान ने मुझे कम शक्ति दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा एंड आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम। मेरे दिल में राम जी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है और मैं उनके कुछ काम आना चाहती हूँ, ये गिलहरी ने कहा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। द मंकी सैड डोंट बी फुलिश, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विथ पेबल्स। बंदर ने कहा कि मूर्ख मत बनो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम राम की मदद कर पाओगी, क्या तुम इन छोटे छोटे पत्थरों से इस पुल को बना पाओगी। ही हैज़ अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, गो होम एंड डोंट गेट इन आवर वे। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है उनकी मदद करने के लिए, राम जी के पास बहुत बड़ी सेना है उनके मदद के लिए, तुम घर जाओ और दोबारा हमारे रास्ते में कभी मत आना। आई वॉन्ट टू हेल्प टू सेड द स्क्वेरल एंड वुड नॉट गो। गिलहरी ने कहा मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, और गिलहरी वहां से नहीं गई। कैरिड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी। वे दोबारा समुद्र के किनारे से कंकर इकट्ठे करने लगी। द monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. उनमें से एक बंदर ने उसे अपनी पूंछ से उठाया और उसे दूर फेंक दिया। देखते हैं स्टूडेंट अब आगे क्या होता है। द स्क्वेरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा फेल इनटू हिज हैंड।
वो जो गिलहरी थी स्टूडेंट, वो राम राम चिल्लाने लगी और राम जी के हाथ में जाके गिरी। देन रामा हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम, फिर राम जी ने उसे अपने पास उतारा। ही सेड टू द मंकीज, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल, योर स्ट्रेंथ और वट यू डू यू। देन रामा हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम, फिर राम जी ने उस गिलहरी को अपने पास बैठाया। ही सेड टू द मंकीज, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल, योर स्ट्रेंथ और वट डू यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, वट मैटर इज योर लव, दिस लिटिल स्क्वायरल हैज लव इन हीज हार्ट। अब देखिए स्टूडेंट, लॉर्ड राम कितनी अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी भी अपने से कम शक्तिशाली और छोटे जीवों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हारी शक्ति और तुम क्या मेरे लिए कर रहे हो ये वैल्यू नहीं करती, तुम्हारा प्यार मेरे लिए वैल्यू करता है, और इस छोटी सी गिलहरी के दिल में बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्यार है। He then held the squirrel closer to him and said, Little one, your loves touch my heart. फिर उसके बाद उन्होंने उस गिलहरी को अपने पास रखा और बोला, लिटिल वन, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को टच कर दिया है, छू लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको स्टोरी पता चल गई होगी, फिर भी एक बार मैं मोटा मोटा आपको शुरू से बता देता हूँ। जब वो बंदर उस गिलहरी को फेंकता है तो गिलहरी राम राम चिल्लाने लग जाती है, और वो गिलहरी किसके हाथ में जाके गिरती है? राम जी के हाथ में जाके गिरती है। और राम जी उस गिलहरी को अपने पास बैठाते हैं और बोलते हैं बंदरों को, तुम्हें अपने से छोटे और कमज़ोर जीवों का मजाक उड़ाने का कोई भी हक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी शक्ति क्या है वो मेरे लिए वैल्यू नहीं है, तुम्हारे अंदर कितना प्यार है वो मेरे लिए वैल्यू है। कितनी अच्छी बात स्टूडेंट राम जी ने बताई है। उसके बाद कहते हैं राम जी, इस गिलहरी के दिल में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। फिर उसके बाद राम जी उस गिलहरी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। He said these words and passed his finger gently over the little squirrel's back. उन्होंने ये शब्द कहे और अपनी उंगलियों को उस गिलहरी के पीठ के पीछे सहलाया। And when he put him down there 3 white stripes on his back. तो अभी स्टूडेंट एक चमत्कार होता है, और जब वो उस गिलहरी को जमीन पर डालते हैं तो उस गिलहरी की पीठ पे 3 स्ट्राइप्स आ जाते हैं। These were the marks of Lord Rama's finger. ये जो थे वो राम जी के उंगलियों के निशान होते हैं। From then on the squirrel carries the 3 white stripes on his back. इस तरीके से गिलहरी ने अपने पीठ के पीछे 3 स्ट्राइप्स को गेट किया। तो स्टूडेंट ये लॉजिक है इसके पीछे। फिर स्टूडेंट ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और चाहते हैं और आप इसी तरीके से कोचिंग क्लासेस की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा चैनल समय समय पर NIOS से आने वाली अपडेट्स भी लाता रहता है, जैसे फीस कब जमा करनी है, एग्ज़ाम फीस कितनी है, ये सब अपडेट्स लाता रहता है। इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक ID से जुड़े, जहां आप मेरे से सीधा मैसेज करके बात कर सकते हैं।